आपने जो घटिकार बताया है, वही घटिकार है क्या जो जब आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही धनतेज जी। ठीक। अब मैं ये पूछ रहा था, अभी आवाज आ रहा है? जी हाँ, अभी आवाज आ रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो घटिकार के बारे में जो आपने बताया था अभी, तो ये वही है कि घटिकार जब सम्यक संबुद्ध जब वो, ग्रह त्याग करते हैं उनको जो अ, घास का जो सीड बनाने के लिए जो देता है, ये वही है क्या? हाँ भंते जी, वही घटिकार है। अच्छा। वो घटिकार कुमार भगवान से आके पूछता है कि ये 7 लोग कौन हैं जो इस लोक में आ गए। तब भगवान बताते कि 7 लोग ये लोग हैं। और फिर भगवान बताते कि वही घटिकार हैं। भगवान कहते तुम ही मेरे मित्र थे। तो भगवान उस समय ज्योतिपाल नाम के हुए थे, भिक्षु हुए थे। और समग्र त्रिपिटक को कंठस्थ किया था उन्होंने। तो वही ज्योतिपाल है, भगवान काश्यप बुद्ध के समय के। ओके। और किसी को कुछ प्रश्न है? एक तो कुछ प्रश्न लोगों ने मुझे भेजा हुआ है। बंते जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज, मेरा माइक का कुछ इशू, अभी आ रही है क्या हाँ, आवाज? वो माइक कैसे करना पड़ेगा। हाँ, माइक ना मेरा थोड़ा माइक का इशू चल रहा है, मैं एक्चुअली हाँ, कंप्यूटर अभी आ पे, रही है। आ रही है ना? अभी आ रही हाँ, मेरा कंप्यूटर पे लॉग इन रहने की वजह से टेक्निकल इश्यूज है। तो मैं है। इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जी। अ, पैसों का इस्तेमाल दैनंदिन जीवन में कैसे करें, भगवान बुद्ध ने इसके बारे में कोई उपदेश दिया है क्या, या कोई सूत्र बताया है क्या? हाँ, बताया है। जैसे भगवान ने बताया है। अनाथ पिंडक ने एक बार प्रश्न पूछा था कि ये धन का सदुपयोग कैसा करे। तब भगवान ने बताया कि जो हम धन कमाते हैं उसके 4 हिस्से करना चाहिए। यदि 100 रुपया कमाते हैं तो 25 रुपया जो होता है हमने उपभोग करना चाहिए। 25 रुपये का दान करना चाहिए। 25 रुपया व्यापार में लगाना है और 25 रुपया भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। इस तरह भगवान ने बताया है। यदि हम 100 रुपया कमाते हैं तो उसके 4 हिस्से करना चाहिए। 25% उपभोग करना चाहिए, 25% दान करना चाहिए, 25% व्यापार धंधे में काम काज में लगाना चाहिए और 25% भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। इस तरह भगवान ने बताया है। जी, और उसके बारे में कोई और सूत्र वगैरह है क्या स्पेशली? नहीं, स्पेशली सूत्र नहीं है, प्रश्न पूछा गया था, भगवान ने इतना बताया है। ओके। और रवि जी पूछ रहे हैं कि गुरु जी, अगर हमारे सारे एक्शंस चित्त से आते हैं, हम चित्त को बुरे विचार से कैसे साफ करें? इसीलिए तो अभ्यास करना होता है। सचित्त परियोदपनंग, यानी चित्त को शुद्ध करना है, क्योंकि अच्छे बुरे विचार आएंगे ही, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए विधि चाहिए, और विधि है आनापान सति। और कोई ऑप्शन नहीं है। हम दान करें, पुण्य कर्म धर्म के अनुसार करें और अपने मन को शुद्ध करते रहना है। तो केवल आनापान सति का अभ्यास से ही ये सब संभव है। हिमांशु पूछ रहे कि तृष्णा का मीनिंग क्या है? तृष्णा का मीनिंग, हम जो चाह करते हैं, इच्छा करते हैं बार बार, और वो चाहिए चाहिए, यानी भाई मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी की खोज करना चाहिए। तो ये आवश्यकता है। लेकिन पानी यदि नहीं मिलता, उसके लिए हम व्याकुल हो जाते हैं। तब वो तृष्णा में बदल जाता है। अरे पानी नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा। तब वो तृष्णा व्याकुल करती है। हमें कोई सी चीज की आवश्यकता हो, वो ठीक है। लेकिन नहीं मिलने पर हम व्याकुल होते हैं, तब वो तृष्णा है। ओके। तो इच्छा और तृष्णा में फर्क है, राइट? हाँ, इच्छा और तृष्णा में अंतर है। जब इच्छा तृष्णा में कन्वर्ट हो जाती है तो वो दुख होता है। दुख, हाँ, उत्पन्न है। ओके। गुरु जी, सही मायने में दान कैसे करें? अनिल तो वही हम्म पूछ रहे हैं। दान तो ऐसा है, आपके पास जो चीज है उसका आप दान करें।
भाई सबसे बड़ा भोजन दान, कपड़े का दान, दवाओं का दान, और कुछ नहीं है तो हमने समय का दान करना चाहिए। यानी हम कोई धर्म सेवा करते, 10 दिन के विपश्यना शिविरों में जाते हैं, तो वो जो दान होता है वो सबसे बड़ा दान है। तो धम्म सेवा करनी चाहिए। जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं है, वो समय का दान करके लोगों की सेवा करता है, वो सबसे बड़ा दान है। तो जिसके पास जो चीज है वो दान करे। धन है तो धन का दान करे, बहुत अच्छा बोलता है तो भाषण देके धर्म का प्रचार प्रसार करे। आपकी धर्म को तरह। जी, ये आगे बोलिए। और दानानुमोदन और पुण्यानुमोदन में क्या फर्क है, मिस्टर मिलिंद पूछ रहे हैं। कोई अंतर नहीं है। दान पुण्य शब्द है, यानी दान धर्म शब्द है। तो दान करते हैं तो अपने पुण्य का वितरण करते हैं, तो पुण्यानुमोदन या दानानुमोदन है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। और किसी ने पूछा है कि जो हमें शारीरिक लक्षण मिलते हैं, कोई गोरा रहता है, कोई नाटा रहता है, कोई अ, दिखने में सुंदर रहता है, असुंदर रहता है, तो किस परिणाम से मिलता है? वो लखन सुत्त है दीघ निकाय में, उसमें सारी चीज दी गई है कि कौन सा कर्म करने से कौन सा शरीर पर लक्षण आता है। तो जैसे जो लोग सुंदर नहीं होते, तो भगवान ने कहा जो जो क्रोध करेगा वो सुंदर नहीं होगा, इसलिए हमने क्रोध का त्याग करना चाहिए, तब शरीर सुंदर होता है। जो क्रोध नहीं करते उनका शरीर सुंदर होता है। तो प्रत्येक कर्म का फल भगवान ने बताया। जैसे ये सफेद दांत हो मिलते हैं, तब भगवान ने बताया जो व्यक्ति सम्यक आजीविका करता है तो दांत सफेद आते हैं। तो मिथ्या आजीविका नहीं होनी चाहिए, प्राणी हिंसा, शराब, अस्त्र शस्त्र, विष का व्यापार आदि नहीं करना है। तो स्पेशली एक 32 महापुरुष लक्षण अलग से लेंगे तब उसमें सारी बातें आ जाएगी, जी वो जी। ले लेंगे। अब 32 महापुरुष लक्षण और ये जो लक्षणा सूत्र है, तो वो एक ही है कि अलग अलग? लखन सुत्त है, वो लक्षण एक ही है। एक ही है। लखन सुत्त में ही आते हैं, तो भगवान ने पूरा बताया है। हम लोग उसको फिर जल्दी जल्दी ले हाँ, लेंगे। लखन सुत्त ले लेंगे। कल लेते हैं, कल दिन भी अच्छा है 6 दिसंबर। जी जी, ले लेंगे लखन सुत्त। राजन कुमार का जी पूछ रहे, अपना आप कैसे कंट्रोल, अपना आपा कैसे कंट्रोल करे जब कोई बात पर गुस्सा आता है? इसीलिए तो अभ्यास करना पड़ता है। कोई ऐसा डायरेक्ट कोई विधि नहीं है कि अपने आप कैसे कंट्रोल हो जाए। उसको अभ्यास करना पड़ता है, चित्त का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तंग यस्य न कंपति, यानी जो लोक धर्म होते हैं, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, चित्तंग यस्य न कंपति, हमारा जो आप है खो बैठते हैं। तो उसके लिए आगे बताते भगवान कि चित्तंग यस्य न कम अशोकंग विरजंग खेमंग एतंग मंगल मुक्त। तो योगक्षेम में रहना पड़ता है, ध्यान में रहना पड़ता है, तभी वो बातें संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता है। ओके। रवि सी पूछ रहे हैं, गुरु जी अभ्यास करते हुए कि कभी कभी उतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितना हम करना चाहते हैं। अगर हमसे गलती हो जाती है तो उसकी गलती से किस तरह से निवारण? ऐसा है कि पहले बात तो कोई गलती होती है तो हमने किसी बड़े के पास जाके ये मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, वो स्वीकार करना चाहिए। तो जो गांठ होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये सारे नियम बताए हैं। जैसे भिक्षु संघ उपोषित करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमसे भूले हुई, तो वो 15 दिन में या 15-15 दिन में आए, सब लोग एकत्रित आए और अपनी गलती को स्वीकार करें, और स्वीकार हो जाएगा
तो ध्यान साधना में बड़ा सरल हो जाता है। तो भगवान ने ये सारी चीजें बताई हैं। गलती हो गई तो स्वीकार करें बड़ों के सामने, और फिर ध्यान में लग जाए। नहीं तो वही चित्त बार बार मन में आएगा, वही विचार बार बार आएंगे, मुझसे ये भूल हो गई, ये भूल हो गई। तो ये एक तरीका है, तो हम करते रहे। जी। कोई पूछ रहा है मुझे कि भगवान बुद्ध ने अपना पूरा ब्रेन यूज किया था क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? अब भगवान के बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करें। भगवान ने बताया जैसा कि बुद्ध का चिंतन नहीं करना चाहिए। माने बुद्ध के कैसे चित्त होते क्या है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इवन जो भगवान ने ऐसा सारिपुत्र से कहा, क्या सारिपुत्र तुम जानते हो तथागत में ऐसी प्रज्ञा होती है, ऐसा चित्त होता है, ऐसा। तो बुद्ध का विषय, बुद्ध का चिंतन करना वो हमारा विषय नहीं है। भगवान ने जो किया, जो बताया, उतना ही हमको करना चाहिए। तो उस संबंध में अपन ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। ओके। प्रांजल पूछते गुरु जी, उपोषण का लाभ। देखो, मैं ना आजकल कुछ वेस्टर्न जो लोग हैं जिन्होंने ब्रेन पे, साइकोलॉजी पे काम हम्म। किया है, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, उनको मैं सुन रहा हूँ आजकल। तो क्योंकि मैं एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक किताब लिखने वाला हूँ मैं, उसके लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जो वहाँ के वेस्टर्नर्स जो लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है या ब्रेन के ऊपर जो किताब लिखा हुआ है या जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो भगवान बुद्ध का उल्लेख जरूर करते हैं। हाँ, उनकी साइकोलॉजी का, उनका खास करके भारत का अगर कोई इंसान के बारे में अगर वो साइकोलॉजी के स्तर पे अगर बात करने का रहा तो सिर्फ वो भगवान बुद्ध को ही वो लिखते हैं या सुनते हैं। मैंने उनके बुक्स में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ भी है मैंने। इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जब ब्रेन की बात आती है, साइकोलॉजी की बात आती है, या मन के विकास की जब बात आती है, तो सभी लोगों को बुद्ध के अलावा और कोई नजर नहीं आता है। मुझे ऐसा लगा उन सब लोगों को पढ़ के। ये इसमें मैं ऐड करना चाहता था। प्रांजल पूछ रही है कि गुरुजी, उपोषण का लाभ क्या है? उपोषद का लाभ भगवान ने बहुत बताया। अष्टमी के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपोषद करना चाहिए। 8 शीलों का पालन करना चाहिए। भगवान ने बताया यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन उपोषद कर ले, केवल एक दिन, और उसी दिन मर जाए, तो भी स्वर्गलोक में उत्पत्ति होती है। ये उसके फायदे हैं। फिर यदि कोई 1 महीना करे, कोई जीवन भर करे, तो उसका तो कहना ही क्या। तो इतना लाभ है। भगवान ने कहा मेरे सदृश यदि कोई बनना चाहे तो वो उपोषद का पालन करे, ऐसा भगवान ने बताया। तो उपोषद के लाभ ही लाभ है। हम वो गिनती नहीं, यानी इतने लाभ है उपोषद के। ओके। अब भगवान बुद्ध ने कितने बार प्रतिहार्य किया हुआ है, मिस्टर पंकज पूछे। भगवान ने तो प्रतिदिन करते थे, रोज चमत्कार करते थे भगवान। प्रतिदिन। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भगवान ने ऐसा नहीं किया। जन्म से लेके महापरिनिब्बान तक रोज ही आप बौद्ध साहित्य पढ़े तो ऐसा लगता है प्रतिदिन भगवान करते थे। एक दिन की बात, वो जो बड़े बड़े किए हैं, एक यमक प्रातिहार्य किया श्रावस्ती में, फिर कपिल वस्तु में किया, और फिर सांख्यस्य नगर में किया, और इस तरह से महापरिनिब्बाण के दिन हुआ। तो वो तो गिनती नहीं, लेकिन प्रतिदिन भगवान करते थे। ओके। यूट्यूब पे कुछ प्रश्न आए हैं। तुषार कामड़े जी पूछते हैं, तथागत ने कहा है कि अपना किया हुआ पाप आपके पीछे ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे उसका गाड़ी का पहिया आता है। तो मेरा सवाल है कि क्या पाप का परिणाम भोगने के बाद भी वो पाप अपने साथ रहता है? जब तक वो कर्म पूर्णतः नष्ट नहीं होता, तब तक वो अपना साथ लगे रहता है। जैसे
हम देखें कि महामोगल्लैन उसने एक बार माँ बाप की हत्या की थी, उस कर्म के कारण वो अहरंत बनने के बाद भी उस कर्म के फल को उनको भोगना पड़ा। लोग भगवान से पूछा गया, भंते इतने रिद्धिशाली होते हुए भी क्यों उनकी हत्या की गई? तो भगवान ने कहा ये उनके पूर्व कर्म का फल है। यानी अहरंत बनने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म फल होते हैं जिनका फल भोगना ही पड़ता है। आप मुक्त भी हो जाए तो भी, जैसे यदि 6 पाप कर्म करता है, माता पिता की हत्या, बुद्ध के शरीर का खून बहाना, अहरंत हत्या इत्यादि, ये जो कोई करता है, आप अहरंत बनने के बावजूद भी उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। भगवान ने स्वयं बताया है कि उन्होंने उनके ऊपर जो हाथी दौड़ के आया था वो उनके कर्म का फल था। तो भगवान ने अपनी पूर्व जन्म की कथा बताई थी। जब वे एक बार हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे तब एक प्रत्येक बुद्ध आए हुए थे। तब उन्होंने उनके पीछे वो हाथी दौड़ाया था, उनका पात्र तोड़ा था, उनको अपमानित किया था। उस कर्म के फल के कारण इस जन्म में मेरे ऊपर ये हाथी, नालागिरी हाथी दौड़ के आया है। तो भगवान कहते हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अहरंत मुक्त होने के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ते। जी। हिमांशु पिवड़े पूछ रहे, उपोषण का पालन कैसे किया जाए? आप प्रति सुबह उठे, नहा धोए और भिक्षु से 8 शील ग्रहण करें। कोई आपके आसपास भिक्षु हो तो उनके पास जाएं, बनते मुझे आप 8 शील दीजिए, वो 8 शील देंगे। नहीं है तो अच्छा कोई उपासक है जो 8 शील का पालन करता है, उससे भी ले सकते। नहीं है तो भगवान की मूर्ति के सामने आप 8 शील ग्रहण करें, 12 बजे से पहले भोजन करें। उस दिन आप कुछ न कुछ दान करें, ध्यान करें, वो महत्वपूर्ण है। हमको उस दिन ध्यान करना चाहिए, नाच गाने खेल तमाशा टीवी नहीं देखना है। शाम को 5 बजे आप शहद ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, काली चाय ले सकते हैं, और रात्रि में ध्यान करके रात बिताएं, और दूसरे दिन पुनः 6:30 बजे नाश्ता ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह हमको ये 8 शीलों का पालन करना चाहिए। रंजना पूछ रहे हैं, पटिच्च समुत्पाद और पुनर्जन्म के बारे में बताएं। ये इतना सरल थोड़ी ना है, पटिच्च समुत्पाद और अभी पुनर्जन्म बताएं। हाँ, लेकिन ये समझे पटिच्च समुत्पाद ही भगवान की शिक्षा का सार है। यो पटिच्च समुत्पाद जानाति सो धम्मं जानाति। जो पटिच्च समुत्पाद को जानता है वो धर्म को जानता है, और जो धर्म को जानता है वो पटिच्च समुत्पाद को जानता है। इसीलिए तो सारा प्रयास चल रहा है कि हम पटिच्च समुत्पाद को जाने। और वो इतना सरल नहीं है जैसे आनंद कहता है, भंते ये पटिच्च समुत्पाद कितना सरल है। तो भगवान कहते आनंद तू ऐसा मत कहे, पटिच्च समुत्पाद दिखने में सरल है, वस्तुतः वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ऐसा हमको लगता है, लेकिन वो इतना सरल नहीं है। अनुभव से जानना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हम उसी के लिए तो सारा प्रयास चल रहा है कि हम सभी लोग भगवान का ये पटिच्च समुत्पाद जाने। सारी चीजें अपने आप सारी समझ में आ जाएगी, ये पुनर्जन्म कैसा होता है और ये संसार कैसे चलता है। Is it possible to attain stream entry in this life if practicing Dhamma daily? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा बराबर। Is it possible to attain stream entry in this life if practicing Dhamma daily? स्ट्रीम एंट्री कहाँ? एंट्री मतलब जैसे हम लोग श्रोतापन्न, सत्तागामी, अनागामी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल अवश्य। भगवान ने जैसे बताया वैसा यदि हम करें, उसकी शर्त है रतिन दीव मतन, तो दिन रात जैसा बताते वैसा करे तो सप्ताह भर में, महीने भर में, 6 महीने में, 7 महीने में हो जाएगा। लेकिन वो शर्त है, जैसा बताते ठीक वैसा ही होना चाहिए, तो हो जाता है। संपजन्य न रिंचति, जो शर्त है, संप्रज्ञान इतना अगर रहे तो ये सब पॉसिबल है। ओके। सुरेंद्र जखमोला जी पूछ रहे हैं दिल्ली से, अगर पूरी रात ध्यान करेंगे तो प्रतिदिन उपोषण कैसे कर सकते हैं? नहीं, पूरी रात ध्यान नहीं करना है। और उपोषित आपको केवल 4
बार करना है, सप्ताह में एक बार, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। हम्म, और उसमें रात्र भर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, हम्म, आप लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। और आप लेटे लेटे भी पूरे सांस संवेदनाओं में रह सकते हैं, जिसको सतिपट्ठान कहते हैं, उसमें आप रह सकते हैं। बैठ के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। विवेकानंद पूछ रहे कि उपोषक में चाय ले सकते क्या, मिल्क की? नहीं, चाय अलाउ नहीं है। वो चाय यानी दूध है, दूध यानी फूड आता है, तो वो दूध की चाय अलाउ नहीं है। आपको काली चाय चलेगी, फलों का रस चलता है, और उसमें जो चार चीजें हैं, घी है, शहद है, मक्खन है, गुड़ है, इतनी चीजें अलाउ है। जी। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि पටිච්ච समुप्पाद का एक लेक्चर होना चाहिए उसके ऊपर। देखते हैं, थोड़ा सा ठीक है, डिफिकल्ट है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। जी। और किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि जो सामुद्रिक ये होता है जो शरीर के शास्त्र। ऊपर, हाँ, जो शरीर के ऊपर जो लक्षण रहते हैं, तो क्या हम्म सामुद्रिक शास्त्र है क्या? भगवान के समय में था, अब वो सारी विद्याएं लुप्त हो गई। ये जनरेशन टू जनरेशन संभाल के रखना चाहिए। हमारे पास जैसे जीवक जो इतना परफेक्ट डॉक्टर था, कि वो इनके आचार्य इतने ऐसे परफेक्ट थे कि ऐसी कोई पौधा नहीं है जिसका औषधि के रूप में काम न आता हो। लेकिन वो सारी विद्याएं लुप्त हो गई। तो इसी तरह सामुद्रिक शास्त्र, जितने भी विद्याएं थी बहुत अच्छी थी, समय काल से परिवर्तित हो गई है, और हो जाएगा। कोई ऐसा कोई आचार्य आएगा तो सारे लोगों को बता सकता है। सब था, अभी वर्तमान में नहीं है। विद्या शेंडे पूछ रही है कि सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या और अष्टमी का महत्व क्या है उपोषण के लिए? महत्व इसलिए है कि अष्टमी के दिन वो देवता अपने पुत्रों को भेजता है, जा जरा देख के आ कि लोग पृथ्वी पर माँ बाप की सेवा करते हैं, उपोषद का पालन करते हैं। तो वो अपने पुत्रों को भेजता है कि सब धर्म के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अमावस्या के दिन भी भेजता है, पूर्णिमा के दिन वो स्वयं आते हैं और देखते हैं कि लोग दान कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उपोषद व्रत का पालन कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों का महत्व है कि इसी दिन क्यों करते हैं। उपोषण के दूसरे दिन कितने बजे भोजन करना चाहिए? सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है। गुरु जी, सूत्र का प्रयाण करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या प्रयाण करने से भी पुण्य में वृद्धि होती है? पलाश पूछ रहे हैं। यानी सूत्र का पठन या पारायण? कोई पारायण। पारायण, सूत्र का पारायण बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी देर हम सूत्र पठन करते हैं, उतनी देर हमारे चित्त में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। ये उसका महत्व है। अगर हम आधा घंटा बुद्ध वचन को सुनते हैं या बोलते हैं, उतनी देर चित्त में राग नहीं, द्वेष नहीं, तो वो स्वतः चित्त ध्यान युक्त हो जाता है। इसलिए सूत्र का पारायण करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध के बारे में भी अगर हम सोचते हैं और उनकी जी, वाणी भी सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता पलाश कैलाश पूछ रहे हैं यूट्यूब पे कि प्लीज एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ पातिमुखा। है। पातिमोक्ष ऐसा है कि ये अभी जो बातें हुई, कि जब हम ध्यान करते हैं, कोई अकुशल होता है तो वही चित्त बार बार में आता है। उसको दूर करने के लिए ये पातिमुख होता है, कि कोई ग्रंथि बन गई है, उसको दूर करना है। उसका निर्माण चाहिए, पातिमुख का पाठ करना चाहिए, ताकि वो ध्यान साधन में सुलभ होता है। तो बहुत महत्व है भिक्षु संघ के लिए। जी। विकास पाटिल पूछ रहे ज्योतिष शास्त्र सच है क्या? बिल्कुल सच है, 100% सच है भाई। एक बुद्ध इतना बता देते हैं परफेक्ट कि ये अमुक व्यक्ति इतने लाख करोड़ वर्ष के बाद बुद्ध होगा, तो कितना परफेक्ट है। जानकार लोग होना चाहिए। यानी आज भी म्यांमार में कुछ भिक्षु लोग भी हैं, वो परफेक्ट बता देते हैं इस वर्ष इतनी वर्षा होगी नहीं होगी।
परफेक्ट है। यानी हमारे यहाँ विधिया या वो सारे जो शास्त्र थे वो लुप्त हो गए। अन्यथा कोई जानकार वर होना चाहिए, हर चीज बताया जा सकता है। किसी का शरीर देख के बताया जा सकता है कि इसके पूर्व कर्म कैसे रहे होंगे। तो कोई कठिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ओके। अभी जो वर्तमान में जो चलता है, लोग पैसा लेके ऐसा बताते हैं, वो आजीविका के लिए करते हैं, तो वो गलत है। भय दिखा के, डर दिखा के वैसा करते हो, पूर्णतः गलत है। यदि कोई जानकार है तो परफेक्ट बता देगा। जी, मैंने कुछ भिक्षु को भी देखा है गुरुजी ने अलग अलग कंट्री में, तो वो भी ने जानकार रहते हैं बहुत सारी चीजों का। बिल्कुल रहेंगे ही। वो विद्या है, सारी चीजें, ऐसा नहीं है, सारी विद्या उपलब्ध है, सारी भारत की देन है। और वो सभी केवल ध्यान करने से सारी विद्या आ जाती है, अलग हाँ। से कोई चीज नहीं। सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। जो ध्यान करेगा उसको सारा चीज दिव्य दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, ये पशु पक्षियों की ध्वनि सुनना, वो क्या बातें करते, सारी विद्याएं हैं, कलाएं हैं। चला है। इसमें कुछ विशेष। जी। और एक प्रश्न मेरे पास में आया था, मरने के बाद कोई हमारे पाप पुण्य का लोक लेखा जोखा करने वाला ऊपर में कोई है क्या? ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हमारे चित्त में रहता है। वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो कुछ करते हैं हमारे चित्त के सॉफ्टवेयर में फीड हो जाता है। ऊपर में लेखा जोखा रखने वाला कोई नहीं है, चित्त रखता है। हाँ। ओके। और एक प्रश्न आया था मुझे कि भगवान बुद्ध की माँ जल्दी क्यों मर गई थी जबकि वो इतने पुण्यवान इंसान को जन्म दी थी? वो ये बंधे बंधाए नियम हैं। जो भी बुद्ध की माता होगी उसको 7 दिन में ही मरना पड़ता है, ये नियम है, लॉ है। उसका कारण है कि जो बोधिसत्व की माता की कोख होती है, वो केवल बुद्ध के लिए बनी रहती है। दूसरा अन्य कोई प्राणी उस कोख में जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उसको 7 दिन में ही मरना पड़ता है। और फिर वो तुषित देवलोक में जाती है। फिर भगवान जाएंगे और तुषित देवलोक में फिर वो अभिधम्म का उपदेश करते हैं। क्योंकि भगवान जब देवलोक जाते हैं तो देवताओं को दानशील बताना व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए वे वहां पे अभिधम्मों का उपदेश करते हैं। तो ये नियम है, इसलिए वो 7 दिन में ही मरना पड़ता है। जी। जयेश पूछ रहे, क्या पुनर्जन्म लेना संभव है? और गए जन्म में हम क्या थे, ये कैसे पता चलता है? आप स्वयं जानिए। आप स्वयं ध्यान में पारंगत हो जाए और आप अपना पुनर्जन्म देखना शुरू करें कि मैं लेकिन वो इतना सरल नहीं है। जब तक आप ध्यान की अवस्थाएं अच्छे प्राप्त नहीं करते, तब तक वो आप अनुभव नहीं कर सकते। और फिर अपने चित्त को देख सकते हैं पीछे, कि मेरा मैं पिछले जन्म में क्या था। तो किसी किसी को 1 2 4 पूर्व जन्म का देख सकते हैं। बुद्ध रहते हैं, वे गिनती नहीं इतने जन्मों के बारे में जान सकते हैं। जी। एक प्रश्न आया है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि बाबा साहब जी के बारे में बताइए कि कल उनका मृत्यु का दिन है, जिसे हम महाप्रयाण कहते हैं, जी। उनका धम्म क्रांति के बारे में। हम्म। अच्छा है। यानी बाबा साहब बोधिसत्व थे, और उन्हें जो ये पदवी दी गई बोधिसत्व की, तो कोई सामान्य काम नहीं था। भिक्षु संघ के द्वारा दिया गया कि ये व्यक्ति बोधिसत्व है। बोधिसत्व वो होता है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है। और बोधिसत्व को सारी चीजें दिखाई देती है। यानी उनको निर्वाण तक मालूम रहता है, लेकिन वे डुबकी नहीं लगाते। यानी एक ध्यानी व्यक्ति ही, एक बोधिसत्व व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि 5 लाख लोगों को एक साथ भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, ये सबसे बड़ा काम है। भगवान ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मेरा प्रिय है, सखा है, यार है, दोस्त है, तो भगवान कहते हैं केवल बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराओ। इतना भी यदि कोई कर लेता है तो बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया कि इतने करोड़ों लोगों को भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराई। ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। तो हम भी वैसा ही काम करें कि लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, यही प्रयत्न करते रहना चाहिए। यानी जो बाबा साहब का कल महाप्रयाण दिवस मना रहे हैं, तो इसमें हमने यही सीख लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध का कैसे प्रचार प्रसार हो, लोग अपने दुखों से कैसे मुक्त हो,
इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। चलिए, और भी प्रश्न आए हैं, हम बाद जी। में कल ले लेंगे ड्रीम्स के बारे में। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और प्रश्न और भी हैं। चैनल है, इसके ऊपर कुछ हम लोग वीडियोस वगैरह डलवा रहे हैं आपदा को लेके। मैं कर रहा हूँ, और कुछ जो वक्त है वो तो एक साथ हिंदी में मैं साइट कर रहा हूँ, सुना देता हूँ ताकि आप सुन सकते हैं। मोटिवेशनल भी है, ज़्यादा देर का नहीं है। प्रमाद मतलब आलस्य करना। अपमाद वक्को, अप्रमाद मतलब आलस्य ना करना, प्रमाद मतलब आलस्य करना। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि आलस्य में भिक्षु ना रहो। प्रमाद ना करना निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद ना करने वाला मरते नहीं है और प्रमादी तो मरे हुए समान है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमन करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, उद्योगशील, स्मृतिमान, सूची कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्म का जीवन जीने वाले, अप्रमत्त,